राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से आप भी बढ़िया हो गए, मस्त हो गए मेरी गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू ब्लॉग में। और शुरुआत हो रही है सुबह से काम की सफाई से मतलब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अमावस्या आने वाली है। तो घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर हर मतलब मुझे समय मिलता है वैसे मैं करती हूँ, है ना। तो अभी अमावस्या आने वाली तो मैंने कहा सफाई सफाई कर लेते हैं। और जाले भी बहुत इकट्ठे हुए थे, मकड़ियाँ बहुत जाले बनाती है। और वो जाले ज़्यादा पंखे गंदे हो रहे थे, पंखों में रेगुलर चलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। तो वो धूल इकट्ठी होकर फिर जाले बन जाते हैं। तो मैं वही कर रही थी, जाले निकाल रही हूँ सारे। ये पंखा तो पूरा हिला ही दिया मैंने। और अभी क्या मौसम ऐसा मॉइस्चर पड़ा हो रखा ना, तो जाले निकालने के बाद जो धूल रही थी ना, तो थोड़ी चिपक सी जा रही थी। तो बस इतने पंखों के जाले यहाँ के तो निकाले मैंने, हॉल के निकाले हैं, भगवान के रूम के निकाले हैं। और भी सारे कपड़े धुलने में पटकूँगी। फिर जाऊँगी अंदर के बेडरूम में, वहाँ के जाले निकालना है ना। ये देखिए कितना, वो मेरा बेटा चिल्ला रहा है कितना सारा मतलब वो निकला कचरा देखो। जाले 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 जाले, खिड़की जाली वाले दरवाजे रहते हैं ना, इनमें बहुत बारीक बारीक जाले रहते हैं। तो सब वो घिस घिस के निकाला मैंने। अब आ गई हूँ अंदर के एक बेडरूम में, यहाँ के जाले निकालूंगी। यहाँ ये पंखा भी रेगुलर चलता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। देखिए कितनी धूल हो रही है उसमें। तो धूल तो आसानी से साफ़ हो रही थी, बस यही है जो मॉइस्चर कारण चिपक गई थी ना, वो नहीं निकल पा रही थी। और बाकी तो कोई ऐसे जाले विशेष रहते नहीं दीवारों पे तो, है ना। तो इतना करके अब देखिए कितने कितनी जाले निकले। ये पंखे का कचरा है पूरा ये मतलब पंखे का कचरा है कि मतलब रूम तो रोज़ साफ़ होते हैं, और दीवारें भी कितनी गंदी होती है, कितने जाले बड़े बड़े जाले बनाए मकड़ियाँ। तो खिड़कियों में ज़्यादा जाले रहते हैं और पंखों में, तो उसी वजह से घर बहुत ज़्यादा फिर गंदा दिखता है। तो साफ़ करना भी ज़रूरी है, इसी बहाने सफाई हो जाती है घर की, कि हाँ महीने में एक बार अच्छे से सफाई करनी है। किचन भी क्लीन करा मैंने आज, किचन में मैंने जाले तो निकाल ही लिए थे, साथ में फ्रिज क्लीन करा है। फ्रिज की सफाई भी होनी थी, क्योंकि रोज़ यूज़ करते हैं और सफाई तो रोज़ कर नहीं पाते अपने, ऐसी क्लीनिंग पूरी, है ना। क्योंकि अगर रोज़ करने बैठेंगे फिर दूसरे काम कब होंगे इस चक्कर में मतलब वैसे बड़े बड़े काम फिर कभी कभी तो करने ही पड़ते हैं। तो बस आ गई थी किचन में, झाड़ू लग चुकी थी मेरी, और आ गई हूँ किचन में। तो ये केस भी मतलब थोड़ी वो हो रही थी गंदी सी, तो इसको भी मैं अच्छे निर्मक पानी से घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि जब सफ़ाई का भूत चढ़ता है ना, तो उसका पूरा घर ही चमका डालो। मेरे साथ तो यही होता है। और बाकी लेडीज़ से महिलाएं क्या करती है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे लगता है ना जब कि पूरा घर धो धो नली से, ऐसी इच्छा होती है कभी कभी तो, जिस दिन क्लीनिंग करती हूँ। तो बस यही अभी बर्तन रखे वेशिंग में, उनको उनको साफ़ करना है। और फिर कपड़े भी जो हैं, कपड़े तो मेरी बेटी धोएगी। अब वो बड़ी होगी तो खुद काम करने लगी, हेल्प हो जाती है मेरी, है ना। तो मैंने उससे कहा तो मशीन में पानी वगैरह भर, जब तक मैं आती हूँ। तो वो पानी भरा, उसने निरमा डाला है। अब मैं यहाँ पर्दे में सब में ये रिंग लगी ना, बांध बांध के हम लोग डालेंगे मशीन में, क्योंकि फिर अगर वैसे डालो ना तो ये सारी रिंग निकल जाती है और फिर बहुत परेशानी होती है। जबकि इतने मैंने सब सेफ्टी से मतलब धोए थे ना, फिर भी इनकी रिंग निकल ही गई थी। अब वो क्यों निकली पता नहीं है, तो पर निकल गई थी। तो ये जो पहले जो ज़्यादा गंदा गंदे कपड़े हैं ना, बड़े बड़े कपड़े, पहले उनको धोएंगे, फिर बाद में दूसरे पानी लगा के फिर डेली वेयर के कपड़े डालेंगे धुलने के लिए। ठीक है जी। तो ये मतलब आज का व्लॉग तो पूरा मेरा काम ही काम का निकला है, पूरा काम ही काम हुआ था सुबह से शाम तक। तो बस अभी यहाँ इतना हो गया, मैं आ गई पोछा लगाने के लिए, कपड़े निचोड़ भी वो देखी। अब मैं आई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैं जब फ्रिज साफ़ करा था ना, तो मैंने फ्रिज आके सरका लिया था, तो वहाँ पीछे मैंने पूरा साफ़ करा था। क्योंकि रोज़ वहाँ झाड़ू नहीं लग पाती है, जगह नहीं बचती ना हाथ जाने के लिए। तो काफ़ी मतलब गंदा हो रखा था वहाँ पर, वही जाले वगैरह धूल मॉइस्चर की वजह से धूल चिपक गई थी, उतना हुआ था। तो मैंने उतना करके और फ्रिज को भी पीछे सरका दिया। अब लगेगा भगवान के रूम में पोछा, और फिर पूरे घर में लगेगा, है ना। तो सफाई काम तो बहुत रहता है, अगर करना चाहो ना तो बहुत निकलती है, लेकिन रोज़ इसे हम क्लीन नहीं कर सकते। अगर रोज़ इतना करो ना, फिर पता नहीं कितना लेट होंगे रोज़ काम में। पर मेरे को पता नहीं कैसा अजीब सा लगता है, जब ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो मेरे को अपने आप में गंदा लगने लगता है। तो फिर मैं सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। अब यहाँ मैं फटाक से नहा के आ गई हूँ किचन में, बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। तो मतलब कुकर में फ्राई करूँगी ताकि जल्दी हो जाए। तो बस लौकी काट दी थी मैंने, और तड़का लगा दिया है, और लगाकर आटा और इसमें उतारूँगी। तो कुकर में जल्दी सब्जी हो जाती है, एक सीटी करीबन 1 या 2 में, हाँ लगभग 1-2 में आराम से हो जाती है लौकी की सब्ज़ी कुकर में। वैसे कढ़ाई में बनाओ ना थोड़ा समय लग जाता है, वैसे थी तो नरम ही थी लौकी, लेकिन फिर भी। अब ये शाम का समय, जब थोड़ी देर सो के उठ के फिर जब थोड़ा बॉडी को रिलैक्स हुआ ना, फिर मैंने कहा दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ।
तो ये चादर बिछानी थी मुझे इस बेड पे। ये चादर बहुत अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अच्छी लगती है लेकिन अच्छी है नहीं, क्योंकि इसका कपड़ा अच्छा नहीं है। देखो कैसे ओढ़ रहा हैगा, ज़रा सा बैठो ना सिल बैठ जाती है। बाकी मुझे कलर उसमें अच्छे हैं ना, सुंदर सुंदर सा कलर है, वो अच्छी लगती है इसलिए मुझे। अब करूँगी शाम के खाने की तैयारी, बनेगी करेले की सब्ज़ी। तो करेले निकाल लिए हैं, और अभी सीज़न है करेले कोई, बारिश में मतलब करेले अच्छे लगते हैं और ज़्यादा कड़वे भी नहीं आते हैं। कड़वे तो रहते हैं पर इतने नहीं रहते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं काट रही थी, काटते काटते कुछ बातें भी चल रही हैं हम लोगों की, क्योंकि किचन में खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं। मैं यहाँ बैठी काट लेती हूँ। तो मैं कट जाएंगे, फिर करूँगी करेले की सब्ज़ी फ्राई, उसके बाद करूँगी दिया और बाती। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोगों से ये विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।